बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी तक पहुंची महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले की आंच। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के इल्जाम, गडकरी ने दबाया घोटाला। अंजलि दमानिया का बयान, 14 अगस्त 2012 को गडकरी से मिलकर की थी सिंचाई घोटाले को उजागर करने की बात, लेकिन गडकरी ने कहा शरद पवार से हैं व्यापारिक रिश्ते। गडकरी पर अंजलि दमानिया के इल्जाम, मिलकर आने के बाद एसएमएस भी भेजा, लेकिन सिंचाई घोटाले पर नहीं मिला कोई जवाब। गडकरी पर इल्जाम से बीजेपी में हड़कंप, सफाइयों की झड़ी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा इल्जाम बेबुनियाद, कांग्रेस की हो सकती है साजिश। गडकरी के बचाव में रविशंकर प्रसाद का कहना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य ने नहीं की बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद भय्यूजी महाराज की सफाई, कहा मैं अंजलि से ना कभी मिला हूं, ना कभी उसे देखा है। भय्यूजी महाराज ने कहा 13 अगस्त को मैं कहां गया था, इस बात के हैं पुख्ता सबूत। अंजलि दमानिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुटे नितिन गडकरी, लीगल नोटिस भेजा। बीजेपी के नोटिस भेजने की खबर पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा चोरी और सीना जोरी। केंद्रीय मंत्री राशिद अल्वी ने कहा अंजलि के मामले से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी के लोग ही करा रहे हैं विरोध प्रदर्शन। मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा ने मारा डांस बार पर छापा, 19 बार बालाओं के साथ 51 ग्राहकों को हिरासत में लिया। बोरीवली के पार्क साइड बार में धड़ल्ले से चल रहा था डांस बार, छापे में 1,90,000 रुपए भी बरामद। पुलिस बार बालाओं को अदालत में करेगी पेश, पीटा के तहत मामला दर्ज। मुंबई के अंधेरी में पुलिस ने किया गैम्बलिंग रैकेट का पर्दाफाश, 40,000 रुपए बरामद, 39 लोगों को हिरासत में लिया। रहेजा क्लासिक क्लब में चल रहा था गैम्बलिंग का रैकेट, गिरफ्तार लोगों में कई व्यापारी भी शामिल। कल मुंबई में रहेगी राजनीतिक गहमागहमी, शरद पवार दोपहर बाद पहुंचेंगे मुंबई। अजीत पवार के इस्तीफे के बाद कल पहली बार पवार से मिलेंगे एनसीपी के विधायक। अजीत पवार के इस्तीफे पर शरद पवार कह चुके हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर होगा, मगर विधायकों से मिलने के बाद कल अंतिम फैसला होने की उम्मीद। दिल्ली की एक अदालत ने दिया राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। राज के मुंबई में रह रहे बिहारियों को घुसपैठिया और बाहर खदेड़ने की धमकी देने का मामला। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अंधेरी चौराजा गणपति मंडल में जाकर लिया बाप्पा का आशीर्वाद। उद्धव के साथ उनकी पत्नी और बेटा आदित्य ठाकरे भी थे मौजूद। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा। महाराष्ट्र के सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर विजय पंढे के साथ आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया की सिंचाई घोटाले के पर्दाफाश करने में बेहद अहम भूमिका रही है, जिसके चलते अजीत पवार को अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन अंजलि ने अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर निशाना साधा है और इससे राष्ट्रीय राजनीति में खलबली सी मच गई है। क्या घोटालों पर हंगामा सिर्फ ड्रामा है? क्या चेहरा देखकर बीजेपी करती है विरोध? कोयला घोटाले को लेकर किया बवाल। सिंचाई घोटाले पर क्यों चुप रही बीजेपी?
आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने बीजेपी के अध्यक्ष पर लगाए हैं गंभीर इल्जाम। इस एक्टिविस्ट का नाम है अंजलि दमानिया। अंजलि ने ही सिंचाई घोटाले का पर्दाफाश किया है। अंजलि ने सिंचाई घोटाले के लपेटे में गडकरी को भी लपेट लिया है। हम जाते हैं अपनी ऑपोजिशन पार्टी के साथ, तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में मुझे जवाब दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उनके पार्टी प्रेसिडेंट खुद ने मुझे ये जवाब दिया कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो शरद पवार जी के साथ बिजनेसेस है। अंजलि के इन आरोपों से बीजेपी में खलबली मच गई है। नितिन गडकरी खुद इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं और पार्टी ने इन आरोपों को महज कांग्रेस की नई साजिश करार दिया है। हमने अभी उनको अवमानना के लिए नोटिस दिया है। हमारा ये कहना है कि पिछले 24 घंटे से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल निराधार तथ्यों को बड़ी शरारतपूर्ण तरीके से वो उठा रही हैं, जिनके पीछे कोई आधार नहीं है। किसी भी प्रकार का श्री नितिन गडकरी जी का कोई भी व्यावसायिक हित श्री शरद पवार जी से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां की सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में हमेशा आगे रहे हैं और जिन्होंने भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ऐसी बातें की हैं, उसका हम पूरा प्रतिकार करते हैं। इट इज अटरली बेस्टलेस। अब बीजेपी भले ही इसे सियासी साजिश करार दे, लेकिन घोटालों की सिंचाई में पार्टी के अध्यक्ष का नाम भींगने से दामन तो दागदार हो ही गया है। देखना यह होगा कि पार्टी ये दाग धोने के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करेगी। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। बहुत बात करते हैं लोगों के मन में हमेशा। गणेश उत्सव को लगता है नेताओं ने अपने चेहरे को चमकाने का मौका समझ लिया है। मुंबई के हर गली कोने नुक्कड़ पर नेताजी पब्लिक को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए आपको दिख जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल जिन पोस्टर्स को देखकर आपको खींच होती है, उसमें से 80% से ज्यादा गैरकानूनी ढंग से लगे हुए हैं। लेकिन मामला नेताओं का होता है, इसीलिए कार्रवाई भी नहीं होती। ये शहर है पोस्टरों का, ये शहर है बैनरों का। पोस्टरों में छिप गई मुंबई, अनजाने चेहरों ने छीन ली शहर की रौनक। गणेशोत्सव का त्योहार क्या आया, मानो नेताओं को मौका मिल गया। हर गली कूचे चौराहे पर जनता को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं देते पोस्टर दिख जाएंगे। साल में त्योहार बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो हर चौराहों और सड़कों पर टंगे ये पोस्टर। बारिश आई तो मेंढक निकल के आते, तो उसे कोई फेस्टिवल आ गया फटाफट आ जाते। बैनर 10 बाय 10, 50 बाय 50 का बैनर लगा देंगे। सभी भाइयों को ईद मुबारक, सभी भाइयों को गणपति मुबारक, बस वही है और कुछ नहीं है। हर जगह आपको ट्रैफिक लाइट भले ही ना दिखे, लेकिन हंसते मुस्कुराते नेताओं के चेहरे जरूर दिख जाएंगे। दरअसल छुटभइये नेता राष्ट्रीय नेताओं के साथ अपनी फोटो लगाकर इलाके में अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं। शायद उन्हें ये भी लगता है कि उनके शुभकामना संदेश पढ़कर जनता भी उनसे खुश हो जाएगी। खुशी बांटने से बढ़ती है और राजनीति चेहरा चमकाने से चमकती है। यही सोचकर खुशी के किसी भी मौके पर बधाई के नाम पर नेता अपना चेहरा चमकाने से जरा भी नहीं चूकते। एक आध को छोड़ दें तो बड़े नेताओं के साथ पोस्टरों में नजर आ रहे ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जिन्हें उनके परिवार और दोस्तों के सिवाय शायद कोई भी नहीं पहचानता हो। इनमें से एक दो चेहरों के अलावा तो हम किसी को नहीं पहचानते हैं। लोग अपने प्रमोशन के लिए सिटी को गंदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अपना नाम रोशन करने के लिए सिर्फ बैनर लगा देते, बाकी इनका कुछ काम तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं यहाँ पे लोकल रहवासी हूँ आपका, बट फिलहाल तो किसी को मैं अभी इनमें से जानता ही नहीं हूँ। बीएमसी का कहना है कि वो अवैध पोस्टर और बैनर के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। जो बैनर्स निकाली है जनवरी 2012 से अगस्त 2012 में अराउंड 15,000 है और कमर्शियल है 500 तक है और रिलीजियस है 3,600। तो ऐसा भी आप कंपेयर करेंगे तो पॉलिटिकल का जो बैनर्स का फ्लो है, डिस्प्ले है, वो ज्यादा ही है। लेकिन लगता है कि बीएमसी की मुहिम से अवैध ढंग से पोस्टर लगाने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर कितना भी बदसूरत क्यों ना लगे, आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाए, मगर नेतागिरी चमकती रहनी चाहिए। मुंबई के चौराहों में बड़े बड़े पोस्टरों में कहीं प्रधानमंत्री तो कहीं मुख्यमंत्री के साथ नजर आते अनजाने अनगिनत चेहरे। कोशिश यही कि तेरे संग हम भी मशहूर हो जाते, जमाने में हमारे भी चर्चा आम हो जाते, मगर ये हो न सका। और अब आलम यह है कि इन्हीं राहों से जनता यूं ही गुजर जाती है, बिना हमें जाने, बिना हमें पहचाने। समीर दीक्षित के साथ आदित्य मन, मुंबई आज तक।
बप्पा के जाने का वक्त नजदीक आ गया है। शनिवार को विसर्जन है। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं घरों के साथ साथ पुलिस थानों में मन रहे गणेशोत्सव की। ये है बप्पा का बीज रूप। 108 तरह की बीजों से बने बप्पा के मनमोहक रूप मुंबई के बिरानी परिवार ने 15 दिन की जी तोड़ मेहनत के बाद बनाया है। 5 लाख से ज्यादा बीजों से बना भगवान गणेश का ये सुंदर रूप गीता के एक अध्याय से प्रेरित है। ये गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पे आधारित ये पूरी छवि बनाई गई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, इसमें जड़ें जो है ऊपर की ओर दिखाई गई है, वृक्ष नीचे है और जड़ के बीच में बीज रूप में गणपति को दिखाया गया है। इस समय हर जगह गणेशोत्सव की धूम है। त्योहार के चलते सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में ठाणे के कुछ पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिसकर्मियों ने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर ली है। वो बप्पा से क्राइम ग्राफ घटाने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। हम लोग को छुट्टी रखे, हमारे पुलिस स्टेशन की जो क्राइम बढ़ती जा रही है, आज के टाइम में पुलिस स्टेशन नहीं महाराष्ट्र का जो क्राइम बढ़ रहा है वो भगवान की दया से कम हो, यही पूछा, यही हम लोग भगवान के पास ये मांगते हैं। महाराष्ट्र में गुटखा पान मसाला बैन कर दिया गया है। गणपति मंडलों का कहना है कि उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं के विज्ञापनों से आता था, जिसके चलते उन्हें इंतजामों में कटौती करनी पड़ रही है, पर वो बैन से खुश है। गुटखा का करीबन 4 से 5 लाख यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, मगर गुटखा बैन जो वो अच्छा ही किया है। शनिवार के विसर्जन पर बीएमसी का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है। बीएमसी ने विसर्जन के लिए 400 लाइफ सेविंग गार्ड, 58 सर्च लाइट, 72 कंट्रोल रूम, मूर्ति विसर्जन के लिए विशेष नाव और 48 मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया है। आदित्य अमन और तृप्ति देसाई के साथ समीर दीक्षित, मुंबई आज तक। राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की एक अदालत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। प्रेसिडेंट चाहला करतात ना। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। मामला राज ठाकरे के मुंबई में रह रहे बिहार के लोगों को घुसपैठिए कहने और उन्हें मुंबई से बाहर फेंकने की धमकी देने का है, जिसके खिलाफ दिल्ली के एक वकील ने शिकायत की थी। मी त्या बिहारच्या चीफ सेक्रेटरीला सांगतो आत्ताच, हे सगळं तुमच्या राज्यांमुळे हे वाढलेली सगळी गुन्हेगारी आहे आणि महाराष्ट्राचे पोलीस जर तिकडे जाऊन त्या गुन्हेगारांना पकडण्यात तुम्ही जर अडथळे आणले तर भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे म्हणून आम्ही हादरून। शिकायतकर्ता के मुताबिक राज का भाषण भड़काऊ और देश विरोधी है, जिसकी पहले पुलिस में शिकायत की गई। जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तब वो अदालत में पहुंचे। अदालत में पुलिस की दलील थी कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। राज ने ये टिप्पणी दिल्ली में नहीं की, न ही अखबारों ने इस खबर को कहीं छापा, मगर अदालत ने सारी दलीलें दरकिनार करते हुए पुलिस को राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। आज तक ब्यूरो।